रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वो देश की राजधानी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना भी ये पद संभाल चुकी हैं। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता से सबसे पहला सवाल पूछा गया कि अब वो कहाँ रहेंगी, क्या वो शीश महल में रहेंगी। दरअसल दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर मौजूद बंगला नंबर 6 दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। साल 1942 में इस बंगले का निर्माण कराया गया। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल जब दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए तो वो अपने परिवार के साथ इस बंगले में शिफ्ट हो गए। चुनाव से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में जनता के टैक्स के पैसे को बेतहाशा खर्च कर गैर जरूरी सुख सुविधाओं से लेस किया। वहीं चुनावी रैलियों में गृह मंत्री अमित शाह ने ये वादा किया था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो वो ये शीश महल जनता के लिए खोल देंगे। आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं, ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें हैं क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है। और भाइयों बहनों, चलो आप रह तो नहीं सकते हो, मैं समझ रहा हूं। एक खिड़की में छत पर बहुत सारे नागरिक खड़े हैं, रह नहीं सकते, मगर एक वादा मैं करता हूं कि शीश महल को देखने के लिए हम जरूर खुला कर देंगे, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये कहां रहते हैं। इससे पहले दिल्ली के अशोक विहार में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शीश महल का जिक्र किया था। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और अब 20 फरवरी को शपथ के बाद पत्रकारों ने दिल्ली की नवनियुक्त सीएम रेखा गुप्ता से जब इस बारे में सवाल किया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना हो। जिस शीश महल या कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर, आधिकारिक आवास पर यह विवाद छिड़ा है, वो मसला क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। 8 जनवरी 2025 को ललन टॉप शो में इस पर विस्तार से बात हुई थी, उसका कुछ जरूरी हिस्सा हम आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री आवास या कथित शीश महल का ये पूरा मुद्दा क्या है, शुरू कैसे हुआ? 6 जनवरी 2025 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ऋतु सरीन और जतिन आनंद की एक रिपोर्ट छपी। नवंबर 2024 में बनी कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली मुख्यमंत्री आवास में हुए कामधाम और रिनोवेशन के ब्यौरे आए। बता दें कि कैग की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अखबार ने सूत्रों की मदद से इसकी डिटेल्स हासिल की है और इनमें ब्यौरे क्या है। दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर मौजूद बंगला नंबर 6, इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास कहा जाता है। साल 1942 में इस बंगले का निर्माण कराया गया था। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल जब दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए तो वो अपने परिवार के साथ इसमें शिफ्ट हो गए। साल 2020 बंगले की छत की रिपेयर का काम किया गया।
लेकिन अखबार की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि एक दिन एक बाथरूम की छत गिर गई। इसके बाद बंगले का एक सेफ्टी ऑडिट हुआ। मार्च 2020 में दिल्ली के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बंगले की रीमॉडलिंग का प्रस्ताव दिया और कहा एक और अतिरिक्त फ्लोर बनाया जाना जरूरी है। फिर जुलाई 2020 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बंगले के रेनोवेशन का प्लान बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि रिपेयर मुश्किल था क्योंकि बिल्डिंग की दीवारें पुरानी हो गई थी और उन पर फिर से कोई निर्माण नहीं करवाया जा सकता था। शुरुआती प्लान में अनुमानित लागत 7.91 करोड़ रुपए आई, पर यह प्लानिंग की बात थी। जब रेनोवेशन के लिए इसी साल सितंबर के महीने में पीडब्ल्यूडी को काम सौंपा गया तो इसकी अनुमानित लागत रिवाइज हुई। नई लागत बनी 8.62 करोड़ और जून 2022 में जब पीडब्ल्यूडी ने काम खत्म किया तब तक रेनोवेशन का कुल खर्च 33.66 करोड़ का हो चुका था, यानी 33 करोड़ 66 लाख रुपए का। यानी अनुमान और असत लागत के बीच 25 करोड़ 4 लाख रुपए का अंतर था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस कुल खर्च का 18.88 करोड़ आर्टिस्टिक, एंटीक और हाई क्वालिटी की सजावटी चीज़ों पर खर्च किया गया और ऐसी सारी चीज़ों को पीडब्ल्यूडी ने अपने खाते में एक्स्ट्रा आइटम्स मार्क करके रखा। लेकिन ये लागत इतनी कैसे बढ़ गई, इसके बारे में कुछ ब्यौरे भी रिपोर्ट में मिले हैं। अगर घर में मौजूद कुछ महंगे सामानों की सूची देखें तो टीवी कंसोल आया 20,34,000 का, किचन का सामान 39,08,000 का, ट्रेडमिल और जिम का सामान 18,52,000 रुपए का, सिल्क की कालीन 16,27,000 की, एल शेप का सोफा 6,40,000 रुपए का, मिनी बार की यूनिट 4,80,000 रुपए और गोल्ड डाइनिंग टेबल 4,80,000 रुपए। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का जिक्र है जिन्हें निर्माण के समय बदला गया और लागत में बढ़ोतरी आई। जैसे पीतल के हैंडल्स को स्टेनलेस स्टील के हैंडल से रिप्लेस किया गया, लागत बढ़ी 5,12,000। दीवारों पर लगने वाली टाइल्स को मार्बल से रिप्लेस किया गया, लागत बढ़ी 46 लाख। 10 वाट की एलईडी लाइट्स को 12 वाट की स्मार्ट एलईडी लाइट से बदला गया और 45,72,000 की लागत बढ़ गई। जिन एक्स्ट्रा आइटम्स का जिक्र हमने कुछ देर पहले किया वो भी रिपोर्ट में जगह पाते हैं। इनमें 198 सिविल एक्स्ट्रा आइटम और 40 इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा आइटम थे। इसमें क्या शामिल था? लिफ्ट और स्लाइडिंग डोर, कीमत 61,13,000। 3 फ्लोर पर बने मॉड्यूलर किचन, कीमत 68,75,000। क्लास ए का वाइट पर्ल मार्बल स्टोन, कीमत 2 करोड़ 21 लाख। 4 कमरों में ग्लास के स्नान घर और दरवाजे, कीमत 2,87,000। पूरे घर का इंटीरियर वर्क, कीमत 3 करोड़ 51 लाख। 7 कमरों के पर्दे, कीमत 95,90,000। किचन का गेट, कीमत 6,55,000। बता दें ये कुछ ही आइटम्स का जिक्र है और भी जिक्र है कैग की रिपोर्ट में। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के काम पर भी कुछ टिप्पणियां की गई। जैसे सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच मुख्यमंत्री आवास का बजट 5 बार रिवाइज हुआ। हर रिवीजन में बजट कुछ लाख से कुछ करोड़ तक बढ़ाया गया। बाथरूम के सामान, फर्नीचर और जिम के सामान को उनकी जगहों पर फिक्स करने और रखने के लिए भी 1 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए गए। भूतल की रीमॉडलिंग की गई और एक अतिरिक्त फ्लोर का निर्माण कराया गया। इस्तेमाल कुछ सामानों के सप्लाई वाउचर, चालान, उन सामानों की वास्तविकता और उनके खरीद मूल्य को वेरीफाई नहीं किया जा सका क्योंकि इसके लिए ज़रूरी पेपर वर्क मौजूद नहीं था। अब गृह मंत्री के वादे के मुताबिक शीश महल जनता के लिए खुलता है या नहीं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि इसका इंतज़ार हर किसी को है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी सोनल ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।